सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं 10 और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी एमआरआई और जो टेस्ट लिखे थे डॉक्टर ने वो करवाने के लिए। फाइनली नंबर आ गया एमआरआई का हमारा और यशु मुझे शूट कर रही है। कुछ ऐसी हुई पड़ी है तो एमआरआई करानी है, तो आपको पता है ना। तो गाइस अभी एमआरआई में 1 घंटे का टाइम लगेगा और उसके बाद डुगू के बाकी के टेस्ट भी हैं और डुगू फास्टिंग में ही जा रहे हैं तो हमने कुछ खाया नहीं है। तो देखते हैं अभी कब तक फ्री होते हैं वहाँ से, फिर मिलती हूँ आपसे। ये देख लो, मैंने बोला वाला सीधा साधा पति। टांग 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 किधर लगाई है स्कूटी। फाइनली हम लोग टेस्ट वगैरह सब कुछ करा के आ चुके हैं और रिपोर्ट्स जो हैं वो आएंगी शाम को। और जो मेरे टेस्ट हुए थे उसमें एमआरआई हुई थी और एक्सरे हुआ था चेस्ट का, ईसीजी हुई थी और ब्लड टेस्ट हुए थे बहुत सारे। तो एमआरआई मैंने फ़र्स्ट टाइम कराई है और ईसीजी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम कराई है और चेस्ट का जो एक्सरे होता है वो भी फ़र्स्ट टाइम करा है। तो एमआरआई में तो बताऊँगी कैसा था एक्सपीरियंस। काफ़ी लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं, बट मेरा तो बहुत ही गंदा था, डर सा लग रहा था मेरे को। तो फिलहाल अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में आज बना है मतलब ये पता नहीं किस चीज़ के पराठे हैं, शायद आलू के हैं, आलू के, और साथ में है रायता। तो फिलहाल ये खा लेते हैं। यशु से मिला देती हूँ आपको। यशु अंदर खाना बना रही है, ये रही यशु। अब ये आलू के साथ कुछ तो और है, ये मुझे बता नहीं रही कि क्या है। इसने बोला टेस्ट करके बताना कैसा बना। टेस्ट करो पहले और फिर बताओ कि कैसा लगा। हाँ, ये सब कुछ हेल्दी है और मैं इनको बता दूंगी तो इनको फोबिया है कि वो फिर ये इमेजिन करने लगेंगे अच्छा ये डाला है तो मैं खा ही नहीं सकती। यस, मतलब इनका माइंड सेट है हीरो के नाम से, अच्छा ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, बिना खाए तो मुझे पसंद ही नहीं है, ऐसा वाला। तो आज से आपको प्रॉपर ब्लॉग मिलेंगे गाइस। आज से आज को आज से आपको नाइट विश करने वाला सिस्टम भी मिलेगा। कोई बात नहीं। तो फिलहाल सबसे पहले हम लोग जरा मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और शाम को 8 बजे के बाद रिपोर्ट्स आएंगी तो जैसे भी होगा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। शाम के बज चुके हैं गाइस 4:30 और आज मेरा मतलब मुझे जिम जाना चाहिए क्योंकि आज मंडे है और प्लानिंग तो पूरी बनाई है मैंने कि मुझे जिम जाना है, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं जिम जाऊँ। लेकिन जान तो पड़ेगा बेबी, क्योंकि पुट्ठो पे लात पड़ेगी मेरे। 4 दिन हो गए और सच्ची में यार नींद सी पूरी नहीं हो रही, थोड़ा सा हो रहा है अभी, मतलब ट्रैक पे नहीं आ पा रहे हम। क्योंकि पिछले आपको पता है कुछ दिनों में लेट नाइट खाना, लेट नाइट बाहर से आना, तो उसके चक्कर में नींद का जो एक शेड्यूल है वो पूरा का पूरा खराब हुआ पड़ा है। और अभी 2 मिनट पहले इस आदमी से मेरी तगड़ी लड़ाई हुई है। तगड़ी मीन्स कि इसने मुझसे सॉरी बुलवाया, तो ठीक है फिर सॉरी बुलवाया और उसके बाद अपनी बीवी से सॉरी मैं बुलवा सकते हैं। सॉरी बोल बाबू, बाबू सॉरी बोल। सॉरी, मेरा हाथ दुख रहा है बहुत ज्यादा। क्या करूँ, पकड़ ले बाबू प्लीज। तो गाइस कैरी पकड़ ले, मैंने को पकड़ ले। चमक रही है बाबू तो। हाँ, इधर तो फेशियल करा के भी नहीं चमकी मैं। ऐसी बात है चमक रही हो। यही तो बात है फिर मेरी स्किन की। नजर लग मामा जाती के है प्रोडक्ट सच में बहुत अच्छे हैं गाइस, सच में। हमारे बाथरूम में अगर आप कभी भी वीडियो में देखोगे ना तो आपको मामाअर्थ ही नजर आएगा, चारों तरफ मामाअर्थ। इतना प्यार है ना हमें मामाअर्थ से खर्चा बच कि हम जाता क्या करें। ऑब्वियसली ये तो सच है ही, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। ओके तो जिम जा रही नहीं जा रही अब? जैसे 6 बजेंगे वो बताएगा कि मैं जा रही हूँ या तू मैं जा रही है बाबू, ठीक है, तू जा रही है, ओके। चलो गाइस ये जा रही है जिम, तो इसी के साथ नहीं वीडियो एंड थोड़ी करना है, अभी तो हम मिलेंगे यशु जब जिम जाएगी ना तब, ठीक है। चलो तो गाइस डुग्गू अभी किसी काम से गए हुए हैं तो मतलब मैं अभी अकेले हूँ और मैं सोच रही थी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, जैसे कि कपड़े वगैरह काफ़ी फैले हुए हैं। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को नहीं बताई, हमने बताना भूल गए कि हमारी बिल्डिंग में पिछले 4-5 दिनों से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था। तो बीएमसी की तरफ से ही पानी नहीं आ रहा था, तो इतनी प्रॉब्लम हुई है कि जो पानी हम पीने में यूज़ करते हैं, जो पानी पीते हैं हम, तो वो हमने पानी मंगाया भैया से और वो बोल रहे थे कि जो पीने का पानी है वो भी मतलब दिक्कत हो रही है, वो भी उसके भी जो आता है जिसमें वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो भगवान का शुक्र है कि आज थोड़ा पानी आया है, टैंक में पानी है थोड़ा,
लेकिन अभी भी दिक्कत है। तो मैंने आज जो पानी आया था मैंने उसे कुकर वूकर अपना पानी भर लिया ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि आज इतना कम पानी था घर पे, वो भी हमने पीने वाला पानी यूज़ किया बर्तन वगैरह धोने में, एंड वॉशरूम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसकी वजह से। तो आज फाइनली थोड़ी सी राहत मिली है इस चीज़ से। तो इस पानी की वजह से दिक्कत ये आई है कि कपड़े जो गंदे पड़े हुए हैं वो धुल नहीं पाए, मतलब जो भी टी शर्ट वगैरह ये सब कुछ पड़ा हुआ है वो नहीं धुल पा रहे, क्योंकि उसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए। तो अभी मतलब आप ये मानो कि मेरा बहुत सारा काम बढ़ गया है मेहमानों के जाने के बाद, क्योंकि कपड़े मैं क्या करती थी थोड़ा थोड़ा धो देती थी रोज़, तो ज़्यादा नहीं होते थे सॉरी बट अभी क्या है कि कपड़े इकट्ठे हो गए हैं तो ज़्यादा धोने पड़ेंगे, और बीच में जिम भी नहीं जा रही हूँ तो वो भी दिक्कत है। अच्छा आज मैं जिम इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, घर पे कोई आया हुआ था तो फिर खाना वाना ये सब बनाया, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी। और टायर्ड भी क्या यार, प्रॉपर मील नहीं ली मैंने। एक मील पे जिम करना मतलब वो खुद को ही हार्म करने जैसा हो जाता है, क्योंकि अगर आपको जिम अगर करना है तो आप प्रॉपर मील्स आपको लेनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 3 मील तो लो। और मैं सिर्फ सिंगल मील में थी, जो मैंने पराठे बनाए थे बस वही खाया था। और डाइट अभी थोड़ी ठीक भी करनी है, बहुत खस्ता हुई पड़ी है डाइट की हालत। और ये बाहर से आवाज़ आती हुई, और मेरा पति ना मुझे बहुत मारेगा। आपको तो पता ही है कि वो कितना प्रोफेशनली चीज़ों को लेके जाता है। वो मुझे बोलेंगे कि बाबू तूने क्या शूट किया है, तेरे को पता नहीं चल रहा था कि तू क्या शूट कर रही है, तुझे बालकनी का दरवाज़ा बंद करना नहीं आता, तुझे नहीं पता शोर आता है पीछे से। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। एंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गद्दा भी हटाना है मुझे, और ये इसकी नींद हो रही है यहाँ पे, देख सकते हो आप। मेरी लाडो ये भी ना कुछ दिन से बड़ा इरिटेट सा हो गया, जैसे इसकी नींद नहीं पूरी हो रही ना, तो ये बड़ा इरिटेट हो रहा है, क्योंकि इसको पूरे दिन सोने को चाहिए और पूरे दिन सोता ही था ये, इसको कोई परेशान तो करता नहीं था। तो ये 2-4 दिन अभी जाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कल इसने लिटरली डुगू को यहाँ पे इस तरफ ना, इस तरफ नीचे की तरफ काटा है, तो ब्लड भी निकला था उनको। ये ऐसी हरकतें करता है ना, कभी ना किस दिन बजाऊंगी इसके। ओह माय गॉड। और आपको तो पता ही है कि एक औरत की ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेंशन किस बात की होती है। सबसे बड़ी टेंशन इस बात की होती है कि सुबह उठो क्या बनाऊं, दोपहर को क्या बनाऊं, रात को क्या बनाऊं। अब डुगू को तो ये कुछ भी बना ले। अभी मैं उनको ये चीज़ कैसे बताऊं कि कुछ भी नाम की कोई सब्जी दुनिया में अभी तक नहीं बनी है, अगर बनी होती तो मैं बना देती। तो दिक्कत यहाँ आ जाती है। अभी भी मैंने पूछा क्या बनाना है तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अब कुछ भी से तो समझ रहे हो ना कि कुछ समझ नहीं आता। तो मैं एक काम करूँगी, खिचड़ी बना दूँगी। खिचड़ी सबसे बेस्ट ऑप्शन है रात के हिसाब से भी और वैसे भी, क्योंकि अभी शाम को ही आज डुगू ने मैगी खाई है, मतलब 6:30 के अराउंड, तो उसके लिए मुझे लगता है खिचड़ी बेस्ट रहेगी। और अभी डुगू के टेस्ट हो चुके हैं, तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो आज ही आ जाएंगी, लेकिन एक उन्होंने टेस्ट कराया है, ब्लड का ही है, CA-125, उसकी रिपोर्ट में 2 दिन लगेंगे, मतलब उन्होंने बोला है टाइम लगेगा उस रिपोर्ट में, तो देखते हैं वो 2 दिन के बाद आती है। मतलब ये हमने डॉक्टर ने नहीं बोला था, बट हमने अलग से करवाई है, क्योंकि जो उसकी पहली रिपोर्ट थी उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था किसी चीज़ को लेके, तो वो हमने दोबारा से करवाई है ताकि चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। और बाकी डॉक्टर ने बिफोर सर्जरी जितने भी टेस्ट बोले थे, जो भी MRI वगैरह बोला था, वो सारे टेस्ट हम करवा चुके हैं। मैं बता दूं कि जब MRI डुगू की हो रही थी तो मुझे इससे पहले नहीं पता था MRI कैसे होती है, क्या होता है, बट ये पता था कि भाई मेटल वेटल पहन के नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी। तो मैं चली गई अंदर, और ये मतलब इनको मशीन में वो करते हैं ना टेस्ट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे कपड़े तक ठंडे हो गए वहाँ पे बैठे हुए। तो मुझे क्या पता कि वहाँ पे कोई रुकेगा नहीं, वो मशीन में करके और बाकी सिस्टम पे देखते रहते हैं सारा। तो वो लोग सारे के सारे बाहर, और डुगू तो ऐसे थे और मैं बैठी हूँ साइड में, और वो ऐसी बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर पूरे टेस्ट मतलब कर रहा होता है वो कैप्चर। मेरे को ऊपर से शोर, तो कॉटन लगा के, मतलब उन्होंने कॉटन दी थी ऑलरेडी कि लगाना है कान में, तो मैं इतना डर रही थी ना मशीन से, बहुत मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने कहा यार ये सारे छोड़ के चले गए, कोई एक बंदा तो बैठ सकता था यहाँ पे, मतलब लिटरली 20 मिनट 25 मिनट वो अजीब सा ही होता रहा। फिर मैं नीचे मुँह, मतलब मैं उनको देख रही थी, फिर मैं नीचे मुँह किया मैंने, फिर मैं कानों में उंगली डाल के बैठी रही, क्योंकि जो साउंड आ रहा था ना मशीन से वो बहुत मतलब मेरे को परेशान कर रहा था। तो बाद में मैंने बोला इन्हें कि सब लोग चले गए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था और मैं ही थी। तो बोले अच्छा। तो मैंने बोला आप एक बात भूल रहे हो। कहते क्या? मैंने कहा आप भूल गए कि मुझे मशीनरी फोबिया है जो कि सच में था। अगर मैं ज़्यादा गौर कर देती ना मशीनों पे तो मैं घबरा जाती सच में।
और मैं दरवाज़ा खोल के बाहर ही जाती, लेकिन डुग्गू थे तो ऑब्वियस ही बात है मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि प्यार है भाई। तो अभी जब डुग्गू आ जाएंगे तब देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वही क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। अभी फ़िलहाल का तो यही है। और आज रोहन भी गुस्से में लग रहा था, रोहन का फ़ोन आया डुग्गू के पास कि फ्राइडे सैटरडे संडे और आज मंडे 4 दिन हो गए जिम नहीं आई मैं। तो मैंने उसको ये बोला है, 1 मिनट, मैंने रोहन को ये बोला है कि मैं कल मॉर्निंग पे जिम आऊँगी और शाम को भी जिम आऊँगी। तो मैं देखती हूँ कि मैं इस बात पे कितना अमल कर पाती हूँ या फिर मेरे डंडे बजेंगे। तो जब डुग्गू आ जाएंगे मैं तब आपसे मिलूँगी और वो बताएंगे कि वो कहाँ गए थे, ठीक है। तो गाइस यहाँ तुम्हारा भाई मस्त खाना वाना खा के और अब सोने की तैयारी चल रही है। और बार डे भी हो सकता है आज। दाना खा जाओ दाना। तो अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि 11 शायद 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और खाना वाना खा लिया हमने। और फिलहाल हम बिग बॉस OTT का जो सीज़न 2 चल रहा है वो एंजॉय कर रहे हैं। सुपरस्टार जी जो हैं उनका देख रही हूँ मैं भाई, इरिटेशन की क्या लेवल है। ठीक है, मतलब शो के हिसाब से जो भी है, एंड एंजॉय कर रहे हैं बस। अभी तक आदि पुरुष में देखी नहीं है, हालांकि बहुत बवाल मचा हुआ है। हाँ, बहुत बवाल मचा हुआ है डायलॉग्स को लेके, चीज़ों को लेके। कल हम देख के आएंगे, फिर हम आपको असलियत बताएंगे, रियल सच। वैसे तो असलियत वही है जो चल रही है आजकल, बट हम देखेंगे कि क्या ये है, क्योंकि रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई थी उस जैसी तो कभी ना बनी ना बनेगी, वो इकलौती है। और जो किरदार थे उसके जो आज भी हैं, तो उनकी जगह कभी कोई भी नहीं ले सकता। तो वो तो आप माइंड में अगर वो चीज़ें बिठा के देखने जा रहे हो आदि पुरुष, तो बिल्कुल हटा दो वो चीज़ें। एंड कल हम देखने जा रहे हैं मॉडर्न, एक्चुअली रामायण नहीं है, आदि पुरुष को आप सिर्फ फिल्म की तरह ही देखो तो बेहतर है, क्योंकि वो रामायण का, मुझे नहीं लगता रामायण का उसमें कुछ भी है। जिस तरह ये चीज़ें देखने को मिली, हमने जो डायलॉग्स देखे, तो आप उसका कंपैरिजन ही मत करो। सो अभी हम कल जाएंगे देखने, तो बाकी की चीज़ें हम उस पर आपको कल बताएंगे। फिलहाल ये है कि मेरा प्लान है कि मैं सुबह जिम जाऊंगी। अब ये प्लान कितना सक्सेसफुल होता है ये बताएगी आने वाली सुबह। और डुगू की सुबह डॉक्टर के पास भी जाना है रिपोर्ट्स वगैरह के लिए। सुबह हम वहीं से रिपोर्ट्स लेंगे, तो सुबह रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास जाना है, उनको दिखानी है कि क्या क्या चीज़ें हैं। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आगे का प्रोसीजर। सो अभी फ़िलहाल हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत थके हैं और आज पारू डे भी हो सकता है क्या पारू डे? आज ना पारू डे है, आपने बोला था। तो इसी के साथ इस व्लॉग को कमेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।